और अब रुक करते हैं स्पेशल रिपोर्ट का। जमाना जितना डिजिटल हो रहा है वो आपकी जिंदगी को उतना ही आसान भी बना रहा है, लेकिन इस आसानी भरी जिंदगी की किसी किसी को कुछ कीमतें भी चुकानी पड़ती हैं। पुराने समय में जहां हर काम हस्ताक्षर से होता था, तो डिजिटल वर्ल्ड में वो काम पासवर्ड या फिर पिन से हो जाता है। आपका ईमेल हो या बैंक अकाउंट, सबको खोलने की चाबी यही दो चीजें हैं। ये आपके डेटा को सुरक्षित करने का जरिया माना जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी फास्ट होने के साथ साथ अब ये खुद ही सुरक्षित नहीं रह गए हैं। कभी कभार आम लोगों के डेटा लीक की खबरें भी आ जाती हैं, लेकिन अब एक नए खुलासे से भारत में हड़कंप मच गया है। नए खुलासे के मुताबिक दुनिया में एक खबर तेजी से फैल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 15 करोड़ ईमेल और पासवर्ड इंटरनेट पर खुले में मिल रहे हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेटा किसी एक कंपनी के सर्वर को तोड़कर नहीं चुराया गया है, बल्कि अलग अलग वेबसाइट और ऐप से डेटा ली गई है। इसकी वजह है सालों से अलग अलग वेबसाइट और ऐप में इस्तेमाल किए गए डेटा को चोरी करके नया डेटाबेस तैयार किया गया है। अब चिंता की बात यह भी है कि इसमें बैंक अकाउंट, क्रिप्टो वॉलेट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और क्रेडिट कार्ड से जुड़े लॉगिन डिटेल्स होने का भी दावा किया गया है। इससे वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान की चोरी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, सरकारी यानी कि .gov डोमेन से जुड़े लॉगिन डिटेल्स भी इनमें शामिल हैं, जिससे गंभीर नुकसान का खतरा बढ़ गया है। और ये सब किसी एक देश से भी जुड़ा मामला नहीं है। इस डेटाबेस में दुनिया के अलग अलग देशों के यूजर्स ऑनलाइन सर्विस शामिल हैं, जिसमें जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फोन पे जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के यूजर घबराए हुए हैं। अब इन्हें डर सता रहा है कि कहीं उन 15 करोड़ डेटा में उनका भी तो डेटा नहीं। अब उनका इसका खतरा क्या है, इसको भी समझिए। जैसे अगर आपके किसी ईमेल का पासवर्ड लीक हो चुका है और आपने वही पासवर्ड कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया है, तो हैकर्स उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हैकिंग की कोशिश कर सकते हैं। इसे क्रेडेंशियल शिफ्टिंग अटैक कहा जाता है। यानी समस्या सिर्फ एक वेबसाइट की नहीं है। इस खतरे की वजह है सेम पासवर्ड हैबिट, जो लोग आसानी से याद रखने के चक्कर में एक ही पासवर्ड को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी सेट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसका शिकार हुए हैं या नहीं, इन 15 करोड़ लोगों में आप शामिल हैं या नहीं, फिर भी आपको करना क्या है, इसका उपाय भी हम बताएंगे। लेकिन पहले इसके शिकार हुए कुछ लोगों की कहानी को जान लीजिए। डेटा के समय के आज के समय में सबसे सुरक्षित रखने की चीज है, और इसीलिए इससे ज्यादा चोरी का खतरा भी इसी का बढ़ गया है। किसी का डेटा कहीं चोरी होती है तो किसी का कहीं पर, जैसे किसी का सोशल मीडिया से हुआ तो किसी का ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, यहां तक कि आपके स्मार्टफोन का निजी डेटा जैसे तस्वीरें, वीडियो और दूसरे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स भी सुरक्षित नहीं है। अगर अब भी आप इन खतरों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो आपको इस रिपोर्ट को गौर से देखना और समझना चाहिए। देखिए, दिल्ली के एक नामचीन स्कूल के प्रिंसिपल संजय यादव को, जो अपने लैपटॉप और मोबाइल में व्यस्त दिखते हैं। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से ये हर थोड़ी देर में अपने तमाम अकाउंट्स चेक करते हैं, और इसका कारण है इनके साथ घटी घटना। इनके ईमेल आईडी से स्कूल के तमाम शिक्षक, स्टाफ और कई पेरेंट्स को मेल गया कि क्या वो स्कूल में हैं। जिन्होंने हाँ में जवाब दिया, उन्हें दूसरा मेल गया कि मैं मीटिंग में हूं और तब तक एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे की दरकार है, आप दिए हुए अकाउंट में पैसे भेजें। बस फिर क्या, एक टीचर ने 40,000 रुपये दिए, अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिया। कुछ भागकर प्रिंसिपल ऑफिस तक जानकारी लेने पहुंच गए, तब खुलासा हुआ कि यह तो बड़ा साइबर ट्रैप था। हाईटेक होती दुनिया और हाईटेक होते अपराध। जी हां, जितने अब सोशल प्लेटफॉर्म, जितने अब मेल साइट, उतने ही ज्यादा साइबर क्रिमिनल के चल रहे दिमाग। दिल्ली में कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो वाकई हैरत में डाल दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आजकल मेल स्पूफिंग कैसे हो रही है, और इसकी केस स्टडी हमारे साथ है। केस स्टडी इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मेल किया गया दिल्ली के नामचीन स्कूल के प्रिंसिपल के नाम पे स्कूल के स्टाफ और पेरेंट्स को, और पैसे की डिमांड की गई। हमारे साथ कॉन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल संजय यादव सर मौजूद हैं, और उनके सामने ये इनका लैपटॉप खुला है और वो मेल भी खुला है। सर, हुआ क्या? So it was on 10th of January. I was here in school and मुझे कुछ स्टाफ मेंबर्स ने रिसेप्शन के थ्रू रिक्वेस्ट की कि सर आपने मेल भेजा है एंड डू यू वांट टू सी अस, एंड आई नो दैट आई हैड नॉट सेंट एनी मेल। तो आई सेड नो, व्हाट इज़ द मेल अबाउट? तो दे सेड मेल में केवल सब्जेक्ट लाइन लिखी हुई है, आर यू इन स्कूल टुडे।
and that did not make any sense. So I said, no, I have not sent any mail, and I'll be able to check the mail if you share it with me. Was not the beneficiary. पेमेंट कर दिया आपने? पेमेंट उन्होंने कर दिया। कितना कर दिया सर? 40,000 की डिमांड थी। ये इसमें देखिए, ये मेल है संदीप, ये मेल को दिखाएं अगर करीब से, देखिए किस तरीके का मेल सर को आया था। सर इसको जरा सा ब्रॉड करेंगे। ये देखिए, ये जो मेल है इस पर बिल्कुल साफ तरीके से लिखा हुआ है। सर क्या लिखा है मेल पर? देखिए लिखा है कि There is an urgent transaction I need you to initiate on my behalf right now, as it's for a project. I am currently busy in a meeting at the moment. Let me know if the transaction can be processed on my behalf immediately. और ये जो मेल आया सर को, ये मेल सर के नाम पर कितने लोगों को भेजा गया सर? करीब ऑलमोस्ट एंटायर स्टाफ गॉट। पूरे स्कूल के स्टाफ को ये मेल भेजा गया, जिसमें बताया गया कि सर जो है एक मीटिंग में है और एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें पैसे चाहिए, और इसके साथ उन्होंने पेमेंट डिटेल्स भी दी। अगर इसको दिखाएं, जिन लोगों ने मेल को रिस्पॉन्ड किया उनके पास ये पेमेंट डिटेल्स भी भेजे गए। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है आई नीड यू टू मेक पेमेंट ऑफ, और उन्होंने पेमेंट डिटेल्स बाकायदा यहाँ पर दिया कि आप यूपीआई नंबर ये है, और नाम एक व्यक्ति का लिखा है यहाँ पर, निशांत कुमार सिंह। और इसके बाद हमारी मुलाकात तुषार से हुई, जो एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटी ऑफिस में चीफ मैनेजर हैं। इनके साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी जब इनके डायरेक्टर की मेल आईडी से ऑफिस के कई स्टाफ के साथ उनके क्लाइंट को भी मेल गया, जिसमें पैसे की मांग की गई। बस फिर क्या था, कई लोगों ने ताबड़तोड़ पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी देर बाद जब कंपनी के डायरेक्टर से किसी ने वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि यह पूरा खेल मेल के जरिए साइबर क्राइम का था। दुनिया मेरे पीछे है और दुनिया साइबर थ्रेट के सिकंजे में है, या कहें कि पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है, क्योंकि यहाँ लाइव साइबर थ्रेट मैप अगर आप देखेंगे तो 52,44,878 अटैक्स ऑन दिस डे, और पूरी दुनिया में कैसे साइबर अटैक्स चल रहे हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। अब खास बात यह है, साइबर अटैक इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि जब ये अटैक हो रहे हैं तो ये भारत से भी गुजर रहे हैं, यूएसए से भी गुजर रहा है, नॉर्वे से भी गुजर रहा है और ऑस्ट्रेलिया से भी गुजर रहा है। भारत से गुजरने का मतलब है कि भारत में जितने सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं या जो मेल यूज़ करते हैं, उन मेल्स के डेटा लीक कैसे हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि पिछले दिनों कुछ सोशल प्लेटफॉर्म के 1 करोड़ से ज़्यादा डेटा लीक हो गए। जीमेल के बताए जा रहे हैं, मेल्स लीक हो जा रहे हैं, डेटाज लीक हो जा रहे हैं। तो आखिर ये लीक होता कैसे है? और ख़ास बात यह है कि हमने जब खबर की कि दिल्ली के एक नामचीन स्कूल के प्रिंसिपल के नाम पे उनके जो जीमेल्स थे, मेल्स थे, वो उनके फ्रेंड्स को चले गए, उनके स्टाफ्स को चले गए, और स्टाफ ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। मोहित हमारे साथ हैं, और मोहित ये अगर हमारे शब्दों में कहें तो ये जादू दिखाएंगे, जिसे हम आजकल ईमेल स्पूफिंग कहते हैं, कि ये जादू होता कैसे है कि मेरे मेल आईडी से मोहित आपके पास पैसे की डिमांड चली जाए। देखिए, इस टेक्निक को ईमेल स्पूफिंग बोला जाता है, और ये साइबर क्राइम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब ये ना एक तरीका है कि आपको विश्वास दिलाने का कि एक जो रिक्वेस्ट है वो एक जेन्युइन पर्सन से आ रही है। मतलब मैं आपके नाम से एक ईमेल किसी और को भेजूंगा जिनसे मैं पैसे डिमांड करूंगा। रजनीश सिन्हा, मैंने कोई मेल मोहित को नहीं भेजा है, मेरे को मोहित का मेल आईडी तक पता नहीं है, और रजनीश सिन्हा मेरे मेल आईडी से हेलो मोहित काइंडली ट्रांसफर 50,000 टू बिलो गिवन अकाउंट ऑन अर्जेंट बेसिस। ये देखिए, पैसे के साथ एक अकाउंट, फेक अकाउंट नंबर हमने दिया है, यहाँ पर एक IFSC कोड दे दिया है, और थैंक्स एंड रिगार्ड रजनीश सिन्हा लिखा हुआ है। ये ईमेल आईडी एग्जैक्टली सेम है, ये आपका पर्सनल ईमेल आईडी है जिससे मेल गया है। तो ये इस तरह की स्पूफिंग आजकल बहुत ज़्यादा होती है। प्रिंसिपल के, टीचर्स के मेल आईडी या ऑफिस के किसी एग्जीक्यूटिव के मेल आईडी कॉमन होते हैं, वो सबको पता होता है कि ऐसे आजकल ना अकाउंट्स टीम को, हर कंपनी का कोई ना कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आजकल इस तरह के ईमेल्स आते हैं जिसमें किसी वेंडर ने बोला कि ये पेमेंट अब इस अकाउंट में करना है, इनवॉइस दे दिया, और जो फ्रॉड है, मतलब डायरेक्टर की तरफ से मेल आता है अकाउंट्स टीम को कि इस अमाउंट में, इस अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र करना है। अगर वेरिफिकेशन ना हो तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि कितने हजारों करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। कैसे? तो मेल और डेटा की पूरी चोरी का ये खेल कैसे चल रहा है? आखिर इतने लोगों की डेटा चोरी कैसे हो सकती है? तकनीकी तौर पर यह पूरा खेल कैसे खेला जाता है? इसे समझने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने साइबर एक्सपर्ट मोहित से बात की। डायरेक्टर सर जो हमारे सीनियर हैं, तो उनके पास से हमें एक ईमेल स्पूफिंग वाला एक मेल आया था, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था, मेल के अंदर ये मेंशन था कि उनका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो गया, और वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन थे, तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे उनके फ़ोन पे शायद OTP नहीं आ रहा था।
तो मेल के अंदर यही मेंशन था कि उनको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड उनको एक अमाउंट ट्रांसफ़र चाहिए पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के ऊपर। तो हम जब तक वेरीफाई कर पाते उससे पहले ही कुछ और क्लाइंट्स ने हमारे या फिर जो हमारे ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उस अकाउंट के ऊपर अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ईमेल से जुड़े हुए कई खतरे हैं जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था कि अगर आपका ईमेल और पासवर्ड किसी पुराने डेटा लीक में पहले ही लीक हो चुका है और आपने वही पासवर्ड कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल किया है तो हैकर्स उसे दूसरे अकाउंट में भी ट्राई कर सकते हैं। लिहाजा ईमेल में अब कई तरह से सावधान रहने की जरूरत है। सर ये बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि एट द टाइम बहुत बार कंपनी में होता है कि हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो जब वेरीफाई नहीं कर पाते कि सीनियर के पास अप्रोच करना है, उनको वेरीफाई करे, इतनी देर में बहुत लोग सीनियर का मेल देखकर अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं कि बीइंग अ सीनियर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो अगर उन्होंने कुछ बोला है तो हम वो टास्क कंप्लीट कर देते, बाकी अमाउंट जो रिमर्स हो जाएगा। तो तब तक ये चीज़ हो चुकी होती है। कुल मिलाकर जिस तेजी से साइबर की दुनिया का विस्तार हुआ है, सावधानी नहीं बरतने पर बर्बादी का कारण भी ये बन रहा है। और अब इस खतरे के बीच सावधानी की बात करते हैं कि आम लोगों को कैसे इन सब न्यू एज चैलेंज से निपटना है। इसके लिए एक भरोसेमंद वेबसाइट है जिसका नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भी इस पर भरोसा करती हैं। इसका काम है अगर किसी वेबसाइट हैक कर लिया गया है तो ये तुरंत बता देगा और इसके लिए बस आपको हैव आई बीन पॉन्ड का होम पेज ओपन करना होगा, फिर ईमेल बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और फिर ये तुरंत कुछ इस तरह से गुड न्यूज़ के मैसेज के साथ आपको बता देता है कि आपकी ईमेल हैक नहीं हुई है। इसे करना बहुत ही आसान है और ये फ्री भी है। लेकिन अगर इस वेबसाइट ने किसी खतरे वाले मैसेज दे दिया, यानी ये बता दिया कि डेटा ब्रीच हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अब इसे समझिए। जिस भी ईमेल का पासवर्ड लीक हुआ है, सबसे पहले उसका पासवर्ड बदलें। अगर वही पासवर्ड किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यूज किया गया है तो वहां भी इसे चेंज करें और फ्यूचर में कोशिश करें कि हर ईमेल या प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पासवर्ड सेट करें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसको भी तुरंत ऑन करें। इन सब के अलावा पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए आप पेड वर्जन पासवर्ड टूल भी ले सकते हैं। iPass जैसे टूल्स काफी पॉपुलर हैं जो आपका पासवर्ड मैनेज करते हैं और यूनिक पासवर्ड जनरेट करने में भी मदद करते हैं। आखिर में हम आपको बता दें कि जिन कंपनियों के डेटा लीक होने की खबरें आई हैं उनकी तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जवाब इस पर नहीं आया है। और अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। नीतीश कैबिनेट का एक नया फरमान सामने आया है। सोशल मीडिया को लेकर के सख्त आदेश नीतीश सरकार ने जारी किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। नीतीश कैबिनेट का एक नया ऑर्डर सामने आया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत अकाउंट बनाने से पहले अब इजाजत लेनी होगी। कोर्ट के आदेश पर नहीं दे सकेंगे पर्सनल ओपिनियन, ये भी साफ तौर पे कहा गया है। बिहार की सत्ता के गलियारों से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए डिजिटल लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब बिहार में सरकारी बाबू ना तो अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर रील बना पाएंगे, न ही सरकार या अदालती फैसलों पर अपनी राय रख पाएंगे। नए फरमान के मुताबिक सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही सरकारी नीति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों पर व्यक्तिगत राय नहीं दे पाएंगे। कार्यस्थल से जुड़े वीडियो या रील बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की चैट या संवाद को सोशल मीडिया पर लाइव नहीं कर सकेंगे। तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी में कई पाबंदियां। बिहार सरकार सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 का गठन के संबंध में आपको विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ। नियमावली में सरकारी सेवकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम का अनुप्रयोग के संबंध में विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु इनका दुरुपयोग भी सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल माना जाता है और ऐसे आचरण को भी नियमावली के नियम 313 के प्रावधान का उल्लंघन माने जाने के फलस्वरूप संबंधित सरकारी सेवक का कदाचार माना जाता रहा है।
और इसके लिए सरकारी सेवकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किस तरह का अपना बिहेवियर रखना है, इसके संबंध में एक विस्तृत नियमावली तैयार किया गया है। जीमेल, फेसबुक, पेटीएम, इंस्टाग्राम, एक तो ये कंपनियां जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स और बैंकों को रखने वाला स्मार्टफोन हमारी जिंदगी ही बन चुका है। आज के दौर में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के बगैर जिंदगी की जैसे कल्पना भी नहीं मुश्किल है। और जब हम किसी चीज पर इस कदर निर्भर हो जाते हैं, उसके आदी बन जाते हैं, तब कई समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। और इस आदत से सबसे ज्यादा शिकार आजकल के बच्चे हुए हैं, जिन पर कच्ची उम्र में ही सबसे ज्यादा खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी समस्या भी पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार भी फिक्रमंद दिख रही है, क्योंकि ये समस्या ग्लोबल बन चुकी है और कई दूसरे देश भी इसके खिलाफ कदम उठा चुके हैं। अब भारत की बारी है। गुरुवार को संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने डिजिटल एडिक्शन को एक तेजी से बढ़ती मुसीबत बताया है। यह सर्वे कहता है कि मोबाइल फोन की लत न सिर्फ बच्चों और युवाओं के व्यवहार, बल्कि बड़े लोगों के दिमागी स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रही है। पढ़ाई में पिछड़ना, काम की जगह पर कम प्रोडक्टिविटी और मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें इससे जुड़ी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश इकोनॉमिक सर्वे में ऑस्ट्रेलिया, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों के कदमों का जिक्र करते हुए माना गया है कि भारत में भी बच्चों के लिए 16 साल की उम्र सीमा तय करने जैसे कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही सरकार के अलग अलग विभागों की कोशिशों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। इसी बड़ी समस्या को और बेहतर समझने और आपको समझाने के लिए हमारी टीम ने लखनऊ में एक स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल से बात की, साथ ही डॉक्टरों से भी चर्चा की, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर बढ़ रहे खतरे से निपटा जा सके। आजकल आप किसी घर के भीतर जाएं या स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे हाथों में मोबाइल लिए घंटों स्क्रीन में खोए नजर आते हैं। घर के आंगन सूने दिखते हैं, खेल के मैदान खाली नजर आते हैं और परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना बच्चों की दिनचर्या से लगभग गायब हो चुका है। और इसीलिए आंध्र प्रदेश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखने को लेकर मंथन हो रहा है, जिसने पूरे देश का भी ध्यान खींचा है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल उस बचपन का है जो मोबाइल और सोशल मीडिया की लत में धीरे धीरे खोता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर, शिक्षक और अभिभावक इस खतरे को लेकर फिक्रमंद हैं। तो सबसे पहले जानिए कि बच्चों पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा है। सबसे पहला नुकसान आंखों को है। आंखों में जलन, सूखापन, सिर दर्द की समस्या बढ़ सकती है। कम उम्र में नजर कमजोर हो सकती है, चश्मा भी लग सकता है। मानसिक विकास पर भी असर ज्यादा होता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों का दिमाग तेजी से सीखने की क्षमता इसमें होती है, जबकि स्क्रीन टाइम से ध्यान भटका सकती है। और फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक कामकाज कम होना, खेलना कूदना छूट जाता है, तो मोटापा बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो नींद भी खराब होगी और बच्चा सोने के वक्त भी फोन की डिमांड कर सकता है, क्योंकि मोबाइल की नीली रोशनी से नींद का हार्मोन यानी कि मेलाटोनिन गड़बड़ा जाते हैं। देर से सोना और नींद पूरी न होना, इससे बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और थकान की समस्या आ सकती है। बच्चे का ग्रोथ बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। बच्चों में बोलचाल और सामाजिक होने की कमी, बच्चा दूसरों से बातचीत करना कम कर सकता है। गलत भाषा सीखने का भी खतरा पैदा होता है। परिवार और दोस्तों से दूरी उसे असामाजिक तो बनाती ही है, वो फोन में किसी गेम या वीडियो रील की भाषा सीखने लगता है। तो प्राइवेट स्कूलों में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। लखनऊ के एक निजी स्कूल के टीचर क्या कह रही हैं, ये भी सुनिए। बच्चे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, वो लोग फ़ोन की तरफ इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि एक एक चीज़ अगर उनको समझाओ तो वो अपने इतनी गलत लैंग्वेज का यूज़ करके कि स्कूल का एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, जिससे फ़ोन तो मतलब, और मेन उनकी प्रॉब्लम क्या है, आईसाइट्स भी वीक हो रही हैं। पेरेंट्स उनके यही बोलते हैं, मैम प्लीज़ आप फ़ोन के लिए ध्यान दीजिए, बट बच्चों क्या ऐसी चीज़ हो गई है कि इस फ़ोन में क्या मतलब, उसमें उन लोग को क्या इन्जॉयमेंट मिलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिससे ना वो अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करके ला रहे हैं। फोकस करिए बार बार उन बच्चों को, तभी वो कंप्लीट हो रहा है, नहीं तो वो एंडलेस वो लीव कर देते हैं। मतलब इस बदलती आदत का सीधा असर बच्चों के व्यवहार पर दिखाई देने लगा है। बच्चे जल्दी गुस्सा करने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और बात बात पर जिद करने लगे हैं।
कि घर का काम, होमवर्क का मतलब घर पर काम। तो आधा घंटा पर सब्जेक्ट अगर देंगे, 6 सब्जेक्ट तो 3 घंटे काम हो गया। तो टीचर क्लास में ध्यान देता है, घर पर अपेक्षा करता है कि गार्जियन कंप्लीट करा के होमवर्क भेजें। यही कामना है कि बच्चे सफल हो जाएंगे। तो मोबाइल का प्रयोग है, लेकिन अपने गार्जियन अगर सामने करेगा तो सही होगा, गलत नहीं होगा, उनकी निगाह में रहेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, अब माता पिता अपनी निगाह के सामने मोबाइल का प्रयोग कराएं। बच्चा डर करेगा कि माँ के सामने मोबाइल प्रयोग करो, गलत नहीं इस्तेमाल करेगा उसका। तो अगर समय रहते इस समस्या पर कंट्रोल न किया गया तो मोबाइल आदत से लत बन जाता है और फिर बच्चे खुद से उसे छोड़ नहीं पाते। अगर ये समस्या आपके घर तक भी पहुंच गई है, उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइम तय करें। सोने से पहले मोबाइल बिल्कुल न दें। अचानक मोबाइल छीनना बंद करें। समय को धीरे धीरे कम करें और उसे आदत में बदलें। खेल, कहानी, पेंटिंग, ड्राइंग जैसी आदत बढ़ाएं। माता पिता खुद मोबाइल इस्तेमाल कम करें और इसकी मिसाल बच्चों के लिए बने। और इस समस्या पर हमारे संवाददाता भरत सेठी ने लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय कुमार वर्मा से भी बात की। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि स्क्रीन टाइम को कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे चलकर बच्चों को गंभीर आंखों की बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जब भी हम नियर वर्क ज़्यादा करेंगे तो डिस्टेंट विज़न हमारा कम होता है, जिसे हम कहते हैं मायोपिया। बच्चों में मायोपिया की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मोबाइल नियर वर्क करने से। तो इसके लिए तो एक निदान यही है कि हम लोग बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए 2 से 3 घंटा कम से कम ज़रूर प्रेरित करें। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो छत पर ले जाकर दूर की चीज़ें दिखाने की कोशिश करें। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, इसे हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। बच्चा जब परसिस्टेंटली नज़दीक का काम करता रहता है तो उसको स्पाज्म हो जाता है नज़दीक देखने की वजह से आइज़ में, जिस बच्चे को पेन और हेडेक रहता है। तीसरी चीज़ है, जब हम नियर वर्क करते हैं, खासकर डिजिटल गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो हमारी ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो कि नॉर्मल 12 से 14 होती है पर मिनट, वो घट के 4 या 5 रह जाती है, जिससे ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम बन जाती है। और इस समस्या से माता पिता भी परेशान हैं। लेकिन आज के समय में मोबाइल को पूरी तरह से बच्चों से दूर रखना भी आसान नहीं है। हमने एक महिला और मां से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मोबाइल अब जरूरत भी बन चुका है, क्योंकि पढ़ाई से जुड़ी कई जरूरी एप्लीकेशन, ऑनलाइन असाइनमेंट और स्कूल के होमवर्क सब फोन पर ही आते हैं। पूरी तरीके से तो हम मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल से होती है, इंटरनेट के थ्रू अपनी पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल ऐप हैं जो उनकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं। तो हम पूरी तरीके से मोबाइल का प्रयोग उनके लिए बंद नहीं करा सकते हैं और आगे चल कर के उन्हें इस फ़ोन का, मोबाइल का उपयोग करना ही करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल से उनकी आँखों को नुकसान पहुँच रहा है, उनका विज़न कम हो रहा है, रोशनी पर असर पड़ रहा है। और मोबाइल का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हो रहा है कि बच्चे अपने परिवार से पूरी तरीके से कटते जा रहे हैं। 90 के दशक की अगर हम बात करें तो पार्कों में बच्चों की भीड़ अक्सर देखी जाती थी, झूलों पर हंसी गूंजती थी और मैदानों पर छोटे छोटे बच्चे हाथ में बल्ला लिए आपको दिख जाते होंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया वैसे वैसे इन सब चीज़ों से बच्चों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। अपने पीछे की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। तमाम झूले हैं यहाँ पर, जहाँ पर पहले बच्चे अक्सर झूला झूलने पहुँचते थे। अब यही झूले खाली पड़े हुए हैं, मैदान पर सन्नाटा पसरा हुआ है और अब बच्चे हाथ में बल्ला नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन लेकर बैठे हुए हैं। क्या अब भी हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं और परिवार के साथ बैठाल कर बातें कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। भरत सेठी, लाइफ टाइम न्यूज़, लखनऊ।